हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है बेटा कि मैंने आप सभी के लिए IIT जेई एडवांस की एक सीरीज चला रखी है 2020 का जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए। तो वहाँ पर मैं आपको अलग अलग पार्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। जैसे मैंने एक सीरीज चला रखी कैलकुलस की, तो वहाँ पर कैलकुलस के 4 पार्ट हम कर चुके हैं। कैलकुलस 1, 2, 3, इवन 5th पार्ट भी कर दिया है हमने, ठीक है। तो 5th पार्ट तक हमने कैलकुलस कर लिया है और एलजेब्रा के भी हमने 2 पार्ट कर लिए बेटा, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज मैं एलजेब्रा का पार्ट 3 करा रहा हूँ। इसके अंदर भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एलजेब्रा करवाएंगे बेटा, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या फिर आने की प्रोबेबिलिटी है, मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, अगर आप सभी को ये लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है बेटा, चलिए करते हैं इसको सॉल्व। देखिए क्या क्वेश्चन है। अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो है बिलोंग्स टू आर, यानी रियल नंबर में बिलोंग करते हैं। ठीक है, और क्या दे रखा है कि वो सेटिस्फाई करते हैं इस इक्वेशन को। एक हमको एक्सप्रेशन दे रखा है इक्वेशन की फॉर्म में, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा की फॉर्म में, इसको ये सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, फिर ये बोल रहा है कि बाई क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है ये वाली हमारी, इसके रूट दे रखे हैं 1, 2, 3 एंड 4 रूट्स दे रखे हैं। तो हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ A2 अपॉन A0। देखने में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है ये, बट बहुत आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो कंसेप्ट कैसे बनाएंगे हम, सुनिए। A2 अपॉन A1, A2 अपॉन A1 का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, दिस अपॉन दिस। यानी कि हमसे क्या पूछा गया होगा बेटा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम। ठीक है, यानी कि हमसे इसको एक बार ले लिया, फिर इसको ले लिया, फिर इसको ले लिया, फिर इसको ले लिया, ऐसे करके जो टोटल पॉसिबिलिटी है उनका सम पूछा है हमसे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से पहले जो हमको ये कंडीशन गिवन है, अगर हम इसको सॉल्व सिंप्लीफाई करके कुछ कंडीशन नहीं बना ले तो हो सकता है अल्फा बीटा गामा डेल्टा का कुछ हमको रिलेशन मिल जाए। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो हमको गिवन है उसको सॉल्व करते हैं बेटा। तो अल्फा प्लस 1 का स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 1 का स्क्वायर प्लस गामा प्लस 1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा 4 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। अब देखिए बच्चों, जब इसको ओपन करूंगा तो अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा प्लस 1, ये आएगा दिस प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 गामा प्लस 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा प्लस 1 इज इक्वल टू 4 अल्फा प्लस 4 बीटा प्लस 4 गामा प्लस 4 डेल्टा। अब देखिए इन सबको उठा के इधर लाएंगे तो ये माइनस का 2 अल्फा हो जाएगा, माइनस का 2 बीटा हो जाएगा, माइनस का 2 गामा हो जाएगा, माइनस का 2 डेल्टा हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस गामा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये तो आप लोगों ने पढ़ ही रखा होगा सबने, यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन लगेगी कि स्क्वायर, सारे के सारे स्क्वायर तो पॉजिटिव नंबर्स का सम तभी 0 हो सकता है जब वो सब अलग अलग 0 हो। ठीक है, यानी कि ये भी 0 हो तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 और ये भी 1। तो यहाँ से हमें अल्फा बीटा गामा और डेल्टा का वैल्यू क्या मिल गया, 1 1 1 1 1। तो अब हमें जो ये क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, देखो 1 प्लस 1 माइनस 1, तो 1 आ जाएंगे। तो जो रूट्स आएंगे वो रूट्स भी हमारे पास क्या आ जाएंगे बेटा, 1 1 1 1, ये आ जाएगा बेटा। अब हमको निकालना है क्या, A2 अपॉन A0, A2 अपॉन A0। ये वैसे ही हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ये कि यहाँ पर अगर हम लेते हैं रूट तो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 पॉसिबिलिटी आएगी। ये कैसे पता लगता है, वैसे तो आप सभी को पता होगा, बट फिर भी अगर किसी को डाउट है तो बेटा मैं बता देता हूँ कि 4 रूट्स हैं और आउट ऑफ 4 टेकन 2 एट ए टाइम, टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी, 6। तो बेटा ऐसा आंसर क्या आ जाएगा, इसका 6 आंसर आ जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है। एक बार जिस बच्चे ने नहीं कर रखा होगा थोड़ा सा वो कंफ्यूज होगा, अगर आप लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन देख रखे हैं तो आपको सॉल्व करने में आसानी रहेगी बेटा। ठीक है, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा। चलिए स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। कॉम्प्लेक्स नंबर से है और मल्टीपल चॉइस है, मतलब एक से ज्यादा मोर देन वन करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी रियल नंबर है, कंडीशन देने के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि दोनों एट ए टाइम 0 नहीं होंगे, एक साथ 0 नहीं होंगे। ठीक है, एस इज इक्वल टू जेड बिलोंग्स टू सी, जेड जो है कॉम्प्लेक्स नंबर सेट से है और उसके जो एलिमेंट है वो इस एस के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, और जेड को डिफाइन करा गया 1 अपॉन ए प्लस आयोटा बी टी, वेयर टी बिलोंग्स टू आर एंड टी इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है,
वेयर आयोटा इज इक्वल टू -√1 होता ही है, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है, एंड जेड बिलोंग्स टू एस, ठीक है, कोई जेड इस एस में से ले रहा है, देन एक्स वाई लाइज ऑन, यानी कि जो जेड है वो किस पे लाई करेगा, जेड मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको पॉइंट फॉर्म में हमने लिख दिया एक्स वाई, तो ये पॉइंट कह लो या ये कॉम्प्लेक्स नंबर जेड कह लो कि इसमें से किस पर लाई करेगा, तो ये लोकस वाला क्वेश्चन हो गया एक तरह से देखा जाए तो, लोकस की बात हो रही है, ठीक है। चलिए तो देखो बेटा सॉल्यूशन में हम लोग क्या देखते हैं, सुनिएगा, z इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1/a प्लस आयोटा इंटू बी टी। अब देखिए दो ऑप्शन हमको जो अगर हम पहले एक बार ऑप्शन को रीड करते हैं तो जो कंडीशन है a पॉजिटिव b नॉट इक्वल टू 0, a नेगेटिव b इज नॉट इक्वल टू 0, a नॉट 0 b 0 एंड a 0 b नॉट 0। तो अब हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, ऑप्शन लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं। देखो बेटा कि अगर हमारा b 0 हो गया, अगर यहाँ पर b 0 हो गया तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/a, और 1/a मतलब प्योरली रियल नंबर हो गया, और प्योरली रियल नंबर तो किस पे लाई करता है, रियल एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस पे, और यही बोल रहा है देखो ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब हम लेंगे ऑप्शन नंबर डी को लेते हैं। देखो अब डी क्या बोल रहा है कि a इज इक्वल टू 0, तो अगर a को 0 कर देते हैं बेटा तो z क्या आ जाएगा बेटा, z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 1/आयोटा इंटू बी टी। अगर आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस आयोटा इंटू 1/bt। तो देखो बेटा क्या आ रहा है, ये प्योरली इमेजिनरी नंबर आ रहा है, और प्योरली इमेजिनरी नंबर कहाँ आते हैं, इमेजिनरी एक्सिस यानी वाई एक्सिस पे। तो देखो ये ऑप्शन भी सही हो गया हमारा, ये दोनों ऑप्शन तो हमारे सही हो गए बेटा, ठीक है। अब हमको देखना है ऑप्शन नंबर ए और बी में से कौन सा सही है, क्या पता दोनों सही है, क्या पता दोनों ही गलत है, ठीक है, तो चेक करेंगे। तो इन दोनों को रफ कर रहा हूँ, फिर आगे करते हैं बेटा हम लोग। अब देखिए इन दोनों की बात करते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पर सर्कल है, रेडियस है, मतलब लोकस वाली बात है, तो लोकस निकालते कैसे, देखो z की जगह रख दो x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 1/a प्लस आयोटा bt। जब भी 1 के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो क्या करते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। यहाँ क्या आ जाएगा, x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर t स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू माइनस बी टी, माइनस का बी टी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर। कंपेयर कर देंगे रियल को रियल से, इमेजनरी को इमेजनरी से, तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, x इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर, और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का बी टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ x और y निकल गया है तो लोकस में क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके देखते हैं क्या आता है। तो देखो जब हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे तो देखो बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा इसका होल स्क्वायर, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर एक वेरिएबल टी रह गया है, अगर ये टी रिमूव हो जाता है तो फिर हमारे पास कुछ ना कुछ इक्वेशन बनेगी। अगर ये टी नहीं होता तो हम बोल देते सर्कल है और ये रेडियस और सेंटर 0 0 है, बट ऐसा नहीं है, अभी टी को रिमूव करना है, यानी कि मुझे 1/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर इसका वैल्यू निकालना है। तो देखो बेटा इस इधर से तो निकाल नहीं सकता क्योंकि यहाँ से निकालूंगा अगर मैं इसका वैल्यू तो y अपॉन में माइनस का बी टी आएगा, हम टी को तो हटाना चाह रहे हो, टी आ जाएगा तो दिक्कत है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से यूज करते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं x अपॉन ए इजिकल टू हमको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर होगा, तो ये वैल्यू उठा के पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, ठीक है बच्चों। तो ऐसा करने पे देखो हमको क्या मिलता है, ऐसा करने पर क्या मिलेगा बेटा हमको कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए। अगर मैं इसको इधर लाऊंगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स अपॉन ए इक्वल टू 0। तो ये तो सर्कल का इक्वेशन आ रहा है हमारे पास, सर्कल का इक्वेशन आ गया। सेंटर क्या होगा, माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो ये माइनस हाफ में 1/2a कॉमा 0 हो गया, और रेडियस क्या आएगी बेटा इसकी, अंडर रूट के अंदर इसका स्क्वायर करेंगे अपन 2a का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0, तो r इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा अपने पास मॉड में 1/2a। बस यहाँ पर ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, मॉड में 1/2a आएगा, ठीक है। अब इसके बाद ऑप्शन पे जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सर्कल होगा, रेडियस 1/2a होगी, तो 1/2a होगी कब, जब आपको सेंटर दे रखा है 1/2a, 0, तो ठीक है ये सही आ रहा है, सेंटर तो आ रहा है, रेडियस 1/2a। जब a पॉजिटिव है तो देखो a पॉजिटिव होगा, जब a आपका पॉजिटिव होगा
तो ये 1/2 ही ओपन होगा मोड के अंदर, तो ये ऑप्शन करेक्ट है हमारा, ठीक है। फिर दूसरा कह रहा है अगर ए नेगेटिव है तो सेंटर ये है और रेडियस माइनस का 1/2 है, तो जब ए हमारा नेगेटिव होगा तो डेफिनेट सी बात है कि रेडियस तो 1/-2 हो जाएगी ये, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसको ऊपर लिख देते हैं थोड़ा सा। जब हमारा ए नेगेटिव होगा बेटा, ए नेगेटिव होगा, देखो ए नेगेटिव होगा तो ये मॉड जब खुलेगा तो माइनस का 1/2 ओपन होगा, डेफिनेट सी बात है। तो मतलब ये तो सही है कि हमारी जो रेडियस है माइनस का 1/2 होगी, बट सेंटर थोड़ी चेंज होगा, सेंटर तो वही रहना चाहिए, बट ये सेंटर चेंज कर दिया इन्होंने, तो सेंटर चेंज नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। तो ये मोर देन 1 वाले करेक्ट थे। इसमें कौन कौन सा ऑप्शन सही हो गया बेटा हमारे पास? ए ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है और डी ऑप्शन सही है, ए सी डी हमारे करेक्ट आंसर है, ठीक है बच्चों। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, जेईई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इस लेवल के क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन भी मिलते हैं बेटा। सारे ही क्वेश्चन डिफिकल्ट थोड़ी आते हैं करने के लिए, अगर सारे ही डिफिकल्ट आएंगे तो बच्चा करेगा क्या फिर, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन दिख रहा है, क्या है? द सम ऑफ ऑल रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस। तो अगर स्टूडेंट ये सोच रहा है कि एडवांस लेवल पे इस टाइप का क्वेश्चन कैसे आ सकता है, सम ऑफ रूट तो सर ये हो जाएगा हमारे पास, दिख रहा है हमको तो आंसर, कि सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा, 3 पे टिक लगा दो, निकल लिया आ गया हम लोग, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि हो सकता है 3 आ भी जाए, हो सकता है नहीं भी आए, बट यहाँ पर एक टर्म लिखा हुआ है ऑल रियल रूट्स, तो इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमें नहीं पता इसके सारे रूट रियल है या 2 रूट रियल है और 2 इमेजनरी है। अगर इमेजनरी होंगे तो 2 इमेजनरी होंगे भाई, पेयर में होते हैं, या चारों ही आपके क्या हैं, इमेजनरी हैं। बट वैसे तो आपके चारों इमेजनरी नहीं हो सकते, क्योंकि ऑप्शन में अगर वो चारों इमेजनरी होते तो रियल 0 हो जाते, तो 0 सम आ जाता, बट आंसर में 0 नहीं है, इसका मतलब चारों तो इमेजनरी नहीं है। अब या तो 2 रियल हैं या चारों के चारों रियल हैं, अब वो देखना है हमको। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, पूरी इक्वेशन को डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर कर देंगे हम लोग। क्या करेंगे? पूरी इक्वेशन को डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर कर देंगे। तो ऐसा करने पे देखो ये क्या बन जाएगी हमारी इक्वेशन, यहाँ पर क्या बन जाएगा, इक्वेशन डिवाइड करने पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को एक साथ रखेंगे, माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स को इधर रखेंगे, और माइनस का 2 जो है इसको रखेंगे, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, कंसेप्ट क्या है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स को t बोल दो, तो यहाँ से हमें पता लग जाता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा, टी स्क्वायर माइनस का 2 हो जाएगा, स्क्वायर करने पर हमें पता लग गया ये वाला आएगा, तो ये सारी वैल्यू इधर पुट कर देते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस का 2 माइनस 3 इंटू टी माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये क्वांटिटी बन गई टी के अंदर, टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। तो इसको फैक्टराइज करके हम लोग तो आएगा t माइनस का 4 और t प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, t इक्वल टू 4 और 1 माइनस का 1 और माइनस का 1, ठीक है, ये t का वैल्यू आ गया। अब हमने t किसको एज्यूम किया था, देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 और x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो बेटा इसका d नेगेटिव है, तो इसके तो क्या होंगे, इमेजनरी रूट होंगे, तो इसको तो लेना ही नहीं है, ये तो कहानी यहाँ पे खत्म हो गई इसकी। अब यहाँ पर आते हैं, देखो यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आ गया। अब देखो एक बात सुनिए कि हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर हमको पता लग गया कि ये जो बाई क्वाड्रेटिक आ रही है, यहाँ पे जो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये वाली, ये 2 क्वाड्रेटिक का प्रोडक्ट ही है, इसका और इसका प्रोडक्ट है। तो इसके अंदर 2 अगर इमेजनरी रूट मिल रहे हैं और इसका d तो पॉजिटिव है, यानी कि इसके दोनों रियल रूट मिलेंगे, 2 रियल रूट्स मिलेंगे, और हमको सॉल्व करके निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमसे पूछा क्या है, सम ऑफ ऑल रियल रूट्स। तो सम ऑफ ऑल रियल रूट्स क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो आंसर क्या आ गया बेटा, 4 आंसर आ गया। तो यहाँ पर हम 4 डी पे ऑप्शन पे टिक लगाएंगे, 4 आंसर आ गया। अदरवाइज हम लोग 3 पे टिक लगा देते हैं। तो इतना इजी क्वेश्चन नहीं है, मतलब डायरेक्ट ही टिक लगाने वाला क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, ठीक है बच्चों। चलिए इसको भी कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी जेईई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन आया। देखिए क्या दे रखा है हमको, ABC जो है 3 सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से डिफाइंड बिलो। ABC 3 कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट हैं, ठीक है ना, और उनको डिफाइन कर रखा है इस तरह से, A, B और C की डेफिनेशन दे रखी है। तो देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम सबसे पहले प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। तो देखो A क्या बोल रहा है, Z
जो है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होता है भाई, z अगर हमारा z हमने x प्लस आयोटा y लिया है तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो ये बोल रहे हैं y का वैल्यू, थोड़ा सा इसको नीचे बनाते हैं जिससे और अच्छे से इसको समझ पाएंगे हम लोग। थोड़ा सा इसको इस तरह बना लेते हैं, ये 0, ये हमारा x एक्सिस, तो मान लीजिए y इज इक्वल टू 1, ये हमारा y इज इक्वल टू 1 आ रहा है भाई, ठीक है। तो ये हमारा y इज इक्वल टू 1 आ रहा है। इसके ऊपर वाला पार्ट यानी ऐसे जाएगा एरो, ये सारा का सारा इसके ऊपर भी लाई कर रहा है, लाइन के ऊपर भी लाई कर रहा है, और ये ऐसे आ रहा है। ये हमारा हो गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ z यानी y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ऐसा ग्राफ बन गया, ठीक है। दूसरा हमें कह रहा है मॉड z माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू 3। तो बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मॉड z1 माइनस z2 इज इक्वल टू क्या होता है, 3 है। तो ये डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या है, डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स देता है। और अगर हम इसको आप ऐसे लिखते हैं कि z माइनस z1 इज इक्वल टू r, तो ये हमको क्या देता है बेटा, एक सर्कल देता है, एक सर्कल देता है जिसका सेंटर क्या होता है, z1 होता है और रेडियस r होती है। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है z माइनस z1, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ z माइनस 2 प्लस आयोटा इक्वल टू 3। तो हमें क्या पता लग गया, एक ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस तो 3 है और पॉइंट क्या है 2,1। तो देखो बेटा 2,1 कहाँ पर होगा, मान लीजिए 1 है और ये 2 है, तो 2 तो ये रहा, 1 ये रहा, तो ये सेंटर हो गया हमारा, 2,1 इसका सेंटर हो गया, ठीक है। और रेडियस 3 है, तो ये 1 है तो बाकी नीचे जाएगा थोड़ा और ऊपर जाएगा ऐसे, और यहाँ पर -1 आएगा, कुछ इस तरह का ग्राफ आ गया, कुछ इस तरह का ग्राफ आ गया अपने पास, ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। चलिए, और यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, मतलब ये जेड जो है ना इन पॉइंट्स पर है, ये सर्कमफ्रेंस के ऊपर है, सर्कमफ्रेंस के ऊपर है, ओनली वी विल कंसीडर जेड ओनली ऑन सर्कमफ्रेंस, ये सारे के सारे, ठीक है, ये सारे के सारे सर्कमफ्रेंस वाले पॉइंट हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे बेटा। फिर क्या है, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है 1 माइनस आयोटा जेड इक्वल टू √2। तो देखो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जेड की जगह हम x प्लस आयोटा वाई पुट कर देते हैं। तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये है। तो इसका रियल पार्ट क्या होगा, देखो x, यहाँ से क्या होगा x, और यहाँ से क्या आएगा माइनस माइनस प्लस वाई, ठीक है, रियल पार्ट क्या आ जाएगा इसका। और कहाँ से रियल पार्ट आएगा, क्या देखो कहीं से रियल पार्ट नहीं आ रहा, बाकी तो इमेजनरी आएगा, तो ये रियल पार्ट और इक्वल टू में कहते हैं √2। तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई। अब स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कैसे करेंगे, जब y 0 है तो x √2 आ जाएगा, तो √2 कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा, और ये √2 कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा। तो इनको ज्वाइन करते हैं, लाइन को ज्वाइन करेंगे जब हम ऐसे, ये लाइन इधर जाएगा और ये लाइन इधर जाएगा, ठीक है, ये लाइन इधर जा रहा है। तो अब ये जो है ये भी इक्वलिटी का साइन है, यहाँ पर जेड जो है वो इस लाइन के ऊपर है, जेड इस लाइन के ऊपर जेड आ रहे हैं, सारे के सारे जेड क्या है इस लाइन के ऊपर है। तो हमें क्या देखना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस, मतलब कॉमन रीजन में देखना है। तो देखो बेटा इसके तो इनफाइनाइट पॉइंट सारे ऊपर जा रहे हैं इनफाइनाइटली, बट यहाँ पर इस सर्कल सर्कमफ्रेंस और ये लाइन, तो हमें ऐसे पॉइंट देखने हैं जो इन तीनों में कॉमन है। तो देखो बेटा ये लाइन और सर्कल इस पॉइंट पे कट कर रही है, केवल इसी पॉइंट पे कट कर रही है, और कहाँ कर रही है, यहाँ पर भी कट कर रही है, एक यहाँ कट कर रही है और एक यहाँ कट कर रही है, ठीक है, दो ही जगह कट कर रही है। बट देखिए इस वाले रीजन में ये ए ऑप्शन नहीं आ रहा, ए का ए नहीं आ रहा, तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। हाँ लेकिन इस पॉइंट पर ए भी आ रहा है, यहाँ पे बी भी है और यहाँ पे सी भी है, तो इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें कितने पॉइंट मिल गए, केवल एक पॉइंट इसमें कॉमन आ रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दैट इज 1 एलिमेंट इज कॉमन इन दिस। आई बात समझ में, अच्छा क्वेश्चन है, ग्राफिकल है, बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। चलिए कॉपी कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, x एंड y आर 2 3x3 नॉन जीरो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ तक पढ़ा। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स इज -x एंड ट्रांसपोज ऑफ y आल्सो -y। यहाँ तक पढ़ लिया, इंफॉर्मेशन लिख ली। फिर z के लिए क्या बोल रहा है, आर्बिट्रेरी 3x3 नॉन जीरो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो z का ट्रांसपोज क्या आएगा बेटा, z आएगा। ये इंफॉर्मेशन यहाँ तक लिख ली हमने। अब एक विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज और आर स्क्यू सिमेट्रिक, यानी ये 1 से ज्यादा करेक्ट है, मोर देन 1 वाले करेक्ट वाले हैं, ठीक है, क्योंकि इज और आर आ रहा है, कौन सा है इसके अंदर, स्क्यू सिमेट्रिक है, यानी कि कौन सी ऐसी मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज लेने पर हमें माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स मिलेगा भी, ठीक है। चलिए, तो इसको समझने से पहले, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस आ रहा है और ये मल्टीप्लाई में भी आ रहे हैं, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है a प्लस माइनस b का ट्रांसपोज लेते हैं
तो वो क्या हो जाता है बेटा, ए का ट्रांसपोज प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज हो जाता है। एक ये प्रॉपर्टी यूज होगी। एक प्रॉपर्टी क्या होती है, ए की पावर एम का ट्रांसपोज लो या ए का ट्रांसपोज ले लो और पावर एम लगा दो, ये वाली प्रॉपर्टी भी इसमें यूज में आएगी। और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, इसे रिवर्सल लॉ भी कहते हैं हम लोग, ए इंटू बी ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज पीछे से ओपन होता है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ठीक है बेटा, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं हमको ध्यान रखने होंगे इसको सॉल्व करते टाइम। चलिए, अब आपको ये भी अगर पता है, अगर आपको ये पता है कि मान लीजिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर है और उसका हमने ट्रांसपोज लेंगे तो वही आएगा, उसकी इवन पावर लगाओ चाहे ऑड पावर लगाओ वही आएगी। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर क्या होता है कि अगर ऑड पावर लगाएंगे तो माइनस आएगा और इवन पावर लगा देंगे तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन वन बाय वन देखते हैं। तो ए ऑप्शन को पिक करते हैं पहले। ए ऑप्शन क्या है, वाई क्यूब जेड फोर माइनस जेड की पावर फोर इंटू वाई क्यूब। तो हम क्या करते हैं बेटा, इसका ट्रांसपोज लेते हैं, इसका ट्रांसपोज लेते हैं, डैश भी लगा सकते हैं और टी भी लगा सकते हैं। ट्रांसपोज लिया हमने तो पहले तो क्या होगा, ये अंदर आ जाएगा, ये इसके ऊपर आ गया, माइनस ये ट्रांसपोज क्या हुआ, इसके ऊपर भी आ गया। अब रिवर्सल लॉ के हिसाब से क्या होगा, जेड ट्रांसपोज पावर फोर इंटू वाई ट्रांसपोज पावर थ्री। पहले जेड के ऊपर ट्रांसफर लगाया फिर वाई के ऊपर लगाया। ठीक है बेटा, माइनस सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, पहले वाई का ट्रांसपोज होगा फिर पावर थ्री इंटू यहाँ जेड का ट्रांसपोज होगा पावर फोर। अब देखिए वाई क्या है आपका, स्क्यू सिमेट्रिक है, माइनस वाई की पावर ऑड तो माइनस आ जाएगा और ये तो एज इट इज आ जाएगा, तो माइनस ऑफ जेड की पावर फोर और वाई क्यूब आ जाएगा ये, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वाई क्यूब और जेड की पावर फोर। तो देखिए जो क्वेश्चन था वाई क्यूब जेड की पावर फोर माइनस जेड की पावर फोर वाई क्यूब वही आ गया। तो यहाँ से क्या पता लग गया, ये तो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये तो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो पहला ऑप्शन गड़बड़ हो गया, गलत हो गया कि पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट वाले को। तो नेक्स्ट को करने के लिए इसको रफ कर देता हूँ यहाँ से, और सेकंड पॉइंट पे आते हैं बेटा हम लोग, है ना, सेकंड पॉइंट पे आते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है और जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है, कई स्टूडेंट हो सकता है ये सोच रहे हो कि सर इजी क्वेश्चन बता रहे हैं, अरे बेटा एडवांस में आया हुआ है, मैं क्या करूं, और बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ से एक बात आप लोग अपने माइंड में बैठा लो कि जरूरी नहीं कि एडवांस का नाम है कि एडवांस है तो सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे, अरे भाई इजी क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है, एक्स की पावर 44 प्लस वाई की पावर 44 का ट्रांसपोज लेंगे। तो देखो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो देख कर ही पता लग रहा है कि सिमेट्रिक है। क्यों, क्योंकि जब ट्रांसपोज लोगे भी ना तो ये हो जाएगा एक्स ट्रांसपोज 44 प्लस वाई ट्रांसपोज 44। हालांकि आएगा तो माइनस 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 एक्स आएगा क्योंकि ये स्क्यू है, यहाँ पर भी माइनस आएगा, स्क्यू है, बट ये इवन पावर है तो ये एज इट इज पॉजिटिव आ जाएंगे और वही मैट्रिक्स आ गई। तो ये भी सिमेट्रिक आ गया, ये भी सिमेट्रिक है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गड़बड़ हो गया, सेकंड भी नहीं है भी। ठीक है, बात समझ में आ गई। यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, मतलब जिस बच्चे की प्रैक्टिस अच्छी है वो देख करके बता सकता है कि सिमेट्रिक होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या है भाई, एक्स की पावर फोर जेड क्यूब माइनस जेड क्यूब एक्स की पावर फोर, इसका ट्रांसपोज लेते हैं बेटा। तो अगेन क्या होगा, पहले तो ये इसके ऊपर आ जाएगा माइनस जेड क्यूब एक्स की पावर फोर पे ट्रांसपोज आ जाएगा। अब रिवर्सल लॉ लगेगा तो जेड डैश का क्यूब इंटू एक्स डैश की पावर फोर माइनस जेड डैश का क्यूब। ठीक है, सॉरी यहाँ पर जेड डैश नहीं आएगा, पहले रिवर्सल में एक्स आएगा, एक्स डैश का क्यूब इंटू जेड डैश का क्यूब। ठीक है, और ये फोर है पावर, यहाँ पे क्या है पावर फोर है। ठीक है, ये हो गया आपका जेड, ये माइनस आएगा बट इवन पावर की से फोर ही रह जाएगा, तो ये हो गया जेड क्यूब एक्स फोर माइनस ये आ जाएगा एक्स फोर जेड क्यूब। अब ऐसा मत सोचना कि सर इसको काट देंगे, अरे मल्टीप्लीकेशन ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए मैट्रिक्स में। तो देखो जब माइनस कॉमन लेता हूँ ना तो यहाँ पर हो जाता है एक्स फोर जेड क्यूब माइनस जेड क्यूब एक्स फोर, तो ये तो नेगेटिव आ गया, यानी कि ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अगर ये है तो इस पे टिक लगा देंगे कि भाई करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। अगला देखते हैं बेटा, डी ऑप्शन देखते हैं इसके अंदर। तो डी ऑप्शन क्या कह रहा है बेटा, देखो डी ऑप्शन कह रहा है x की पावर 23 प्लस y की पावर 23 का ट्रांसपोज। तो ये साफ साफ दिख रहा है, जैसे सेकंड क्वेश्चन क्लियरली दिख रहा था वैसे डी ऑप्शन भी क्लियरली दिख रहा है कि स्क्यू सिमेट्रिक है। क्यों भाई, ऑड पावर है और ये क्या है अपने स्क्यू सिमेट्रिक है। फिर भी आप करना चाहें तो ट्रांसपोज की पावर 23 प्लस वाई ट्रांसपोज की पावर 23 माइनस एक्स की पावर 23
प्लस माइनस वाई की पावर 23, ऑड पावर है तो माइनस एक्स की पावर 23, माइनस इसमें भी आएगा, कॉमन ले लिया तो इसका ट्रांसपोज लेने पे माइनस वही मैट्रिक्स आ गई है, तो दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट है। तो यहाँ पर ए और बी गलत है और सी और डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, आए समझ में? आई होप आप लोगों को सभी को समझ में आ रहा होगा। आप लोग अगर इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे क्वेश्चंस को तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से करें। प्रीवियस जो हमारे लेक्चर्स चलते आ रहे हैं उनको भी आप लोग देखें, रिवाइज करें, क्वेश्चन को करें, बिकॉज टाइम केवल इतना ही है हमारे पास कि हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ते रहें और थ्योरी को रिवाइज करते रहें, फॉर्मूलाज को रिवाइज करें, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें। हमारे पास कोई 3 महीने नहीं है कि 3 महीने हैं और अच्छे से एक एक बुक के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। बट फिर भी ये है कि आप लोग अपने कॉन्फिडेंस को लूज ना करें, पढ़ते रहें। सबकी तैयारी है, जिन बच्चों ने जेईई मेंस में अच्छी परसेंटाइल लाए हैं उन सबका निकलने की प्रोबेबिलिटी 100% है, बट 100% मतलब पास नहीं हो पाएंगे क्योंकि लिमिटेड सीटें हैं। तो क्लियर केवल उन्हीं बच्चों का होगा जो उस समय अपना माइंड, अपना हार्ट और अपनी जो स्किल्स है उनको अपने कंट्रोल में रख पाएंगे। ठीक है बेटा, तो ठीक है, इनको क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिए, अपना ध्यान रखिए, घर के अंदर रहिए, पढ़ते रहिए और रेस्ट भी करें और मस्त रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक सभी अपना ध्यान रखें बेटा, टेक केयर, बाय बाय।